डायरेक्शन इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर को देख के वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका ने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इंडिया को लेके जारी कर इंडिया के अंदर कोलकाता के अंदर नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगने जा रहा है। ऐसी चीज है कि अगले 30-40 साल तक भारत को सपोर्ट करेगी, ऐसा गेम है जो इंडिया और अमेरिका मिलकर लगाने वाले हैं, उस पर 15 बिलियन की लागत आने वाली है। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है और ये अमेरिका की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी आके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ जाए। बात तो वही ना, हम इस हर चीज़ को क्यों ले आते हैं मुस्लिम उम्मा हम मुस्लिम उम्मा की क्यों ठेकेदार बन गए। 15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। फॉरेन कंट्रीज में अगर जाते भी हैं ना, लाइक आई रिसेंटली केम फ्रॉम द सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पर अगर आप किसी को जाके गए ना कि आई एम अ पाकिस्तानी, तो दे वर बी लाइक अच्छा पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानियों को उस तरह से नहीं समझा हुआ है। तरक्की में अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना मतलब एटम बम है जो दुनिया को मतलब पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे पे गए हैं। वहां से खबर आ रही है कि भारत और अमेरिका मिलकर $15 मिलियन की मिलिट्री सेमीकंडक्टर इंडिया के कोलकाता में बनाना चाहते हैं। ये जो मिलिट्री सेमीकंडक्टर कोलकाता में बनने जा रहा है, उस बात का पता चल रहा है कि भारत की मिलिट्री पावर कितनी बढ़ जाएगी। इसके अंदर ऐसी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएंगी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी की जो है प्रोडक्शन है, जो वेपन्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उनके अंदर इस्तेमाल होगा। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में ये जो मिलिट्री से रिलेटेड जो चिप्स थी, ये इंडिया इंपोर्ट करता था और काफ़ी जिसे बोलते हैं 6000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया हर साल इंडिया इनके इंपोर्ट पे खर्च करता था। अब ये क्योंकि अमेरिका इंडिया में बनाएगा, ये टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, अमेरिका भी इंडिया से परचेस करेगा और इंडिया भी इसको जो है अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि इंडिया का डिफेंस और ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को एड के नाम पर कुछ डॉलर देता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। और हमारे यहाँ ये होता है, और आपने बात की कि दूसरी नेशंस को, वो सऊदी अरेबिया को भी इन्वाइट कर रहे हैं, जो हमारे इत्तेहादी है, वो यूएई को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल है। अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। देखिए, इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है, और पाकिस्तान के हिस्सा को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ठीक है, टेक्नोलॉजी देखिए, हम आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है, हम गूगल पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़े होकर मुकाबला करें, तो अब अमेरिका जिसने अंदर किया है इंडिया के अंदर और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, और वो देखें आप, खामोशी से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रही है। उसने अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज आर्मी के अंडर में करने वाले हैं, और वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं। बिल्कुल, अगर हमारे साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है उसमें आप नोट तक करें कौन है, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, मलेशिया, कोरिया। आपके पास कोई ऐसी पावरफुल आर्मी आई नहीं रही जैसे रशिया है, जैसे अमेरिका है, जैसे आपकी चाइना है, उनको और आएंगे भी नहीं तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए। जब तक ये तुम्हारे गवर्नमेंट भीख मांगता रहेगा, तब तक कोई भी बड़ा मुल्क या बड़े मिलिट्री देश तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए नहीं आएगा। और दूसरी तरफ बोले तो सऊदी अरब पाकिस्तान भिखारियों को तंग आकर लेटर लिख दिया कि अगर पाकिस्तानी और सऊदी अरब आओगे तो तुम भिखारी बनना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें सऊदी अरब में एंट्री नहीं मिलेगी। इसमें वैसे वो कहते हैं ना कि जिस तरह की आवाम हो, ठीक है, जिस तरह की कौम हो, उसी तरह के ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। तो ये हमारी कौम को भी सोचना चाहिए ऐसे नीच हरकत करते हुए, और मोस्टली हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए जो खुद का पेट भरी जा रहे लेकिन गुर्बत के मारी गरीब आवाम का कुछ सोच ही नहीं रहे, ठीक है। अभी मैं यूईटी में पढ़ता हूँ, ऐसे बच्चे देख रहा होता हूँ जो अपनी डिग्री को छोड़ के काम के सिलसिले में लगे होते कि यार हमने पीछे पैसे भेजने, ठीक है, स्टडीज़ हॉस्टल ड्यूज़ वगैरह कुछ उनसे पेमेंट हो नहीं रही होती, ठीक है। तो ये पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, ये उनके डूब मरने का मकाम है। अब ये बताएगा, अगर वो प्रॉपर्ली हमारे वीज़ा बैन करते हैं ना, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हज और उम्रे के लिए भी ये आते हैं लेकिन भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से उनको लेटर लिखना पड़ गया हमारे मजहबी उलमा वगैरह को।
अब अगर वो बैन करते हैं हमें, तो फिर मुझे ये बताइएगा, हमने कहना है ये देखो सऊदीया वाले तो हैं ही गद्दार, इन पर टूटेगी कयामत, ये मुसलमानों को वहाँ हज के लिए नहीं आने दे रहे, फिर हमने ये कह देना है। एक्चुअली ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, ठीक है। हमें शर्मिंदा होना चाहिए, ना कि उनकी तो कोई गलती नहीं है। जब आप हरकतें ऐसी करोगे किसी के मुल्क में जाके, उधर मांगना तो रिस्ट्रिक्शन है उन पे, ठीक है। तो जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो वो तो आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ठीक है। आप ऐसी हरकतें ना करें तो उनको कौन सी आफत आई पड़ी है कि वो पाकिस्तान को बैन करें या इन पे वीज़ा बंद करें अपना। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए, ठीक है। अपनी हरकतें चेंज करें, ठीक है, और बिजनेसमैन पैदा करें, ना कि नौकर्स पैदा करें।